इवन बैकस्टिच और उसके उपयोग। इस पाठ के अंत में आप इवन बैकस्टिच सिल पाएंगे, इवन बैकस्टिच की उपयोगिताओं को पहचान पाएंगे। इवन बैकस्टिच कैसे बनती है? इन 4 शीघ्र कदमों में मैं आपको इवन बैकस्टिच की सिलाई के मूल विधि को दिखाना चाहूंगी। पहला कदम, एक टांका लगाएं। दूसरा कदम, सुई को कपड़े के नीचे से ऊपर ले आएं। तीसरा कदम, अब आप सुई को पीछे की ओर ले जाते हुए पहले स्टिच के अंतिम छेद के अंदर से पिरोएं। चौथा कदम, इससे सिलाई की एक लगातार लकीर बनती है। अब जब आपने इवन बैकस्टिच में सुई और धागे के चरण को देख लिया है, चलिए अब हम इसे विस्तार में जानें। पहला कदम, सुई को धागे से पिरोएं और धागे के अंत में एक गांठ बांध लें। दूसरा कदम, अगर आप बाएं हाथ से काम नहीं करते हैं तो आप दाएं तरफ से बाएं ओर सिलाई करेंगे, इसलिए दाएं से शुरू करें। एक टांके के लिए जगह छोड़ते हुए आप सुई को कपड़े के नीचे से घुसाएं और धागे को आगे ले आते हुए खींच लें ताकि गांठ अच्छी तरह से टांके की शुरुआत को सुरक्षित कर लें। आपने शुरुआत एक टांके की जगह को छोड़ते हुए किया, क्योंकि इसके नाम के अनुसार आपको आगे जाने के लिए पीछे की तरफ टांका लगाना होगा। तीसरा कदम, अब आप सुई को पीछे उस जगह के ऊपर से ले जाएं जहां आपने टांके के लिए जगह छोड़ा था और फिर सुई को कपड़े के नीचे से निकालते हुए दोबारा सुई को कपड़े के ऊपर ले आए, दूसरी ओर उतनी ही जगह छोड़ते हुए जैसे पहले छोड़ा था। चौथा कदम, धागे को पूरी तरह खींचे और सुई को पीछे की तरफ ले जाते हुए कपड़े में उसी छेद में डालें जहां पहला टाका खत्म होता है। अब सुई को दोबारा बाहर निकालिए, उतनी ही जगह छोड़ते हुए जितना पहले छोड़ा था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे एक बैक स्टिच कपड़े के ऊपरी भाग पर छोटे टांके को पीछे लेते हुए और एक लंबे टांके को कपड़े के निचले भाग पर आगे लेते हुए और एक टांके की जगह को छोड़ते हुए सुई को ऊपर लाते हुए की जाती है। सभी टांके एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि सुई को पिछले टांके के अंतिम छोर में डाला जाता है। फिर कपड़े के नीचे से आगे की तरफ एक टांके की जगह छोड़ते हुए दोबारा कपड़े के ऊपर लाया जाता है। पांचवा कदम, इस प्रकार आगे बढ़िए जब तक आप लकीर के अंत तक नहीं पहुंचते। छठा कदम, आपके आखिरी टांके को ऐसे बनाइए ताकि सुई को पिछले टांके के अंत के छेद से पीछे लिया जाए और कपड़े के निचले भाग में अंत में बुने। आखिर में बांधने के लिए एक छोटे टांके को ले और उस टांके के अंदर से सुई को निकालते हुए गांठ को सशक्त करें। इस कदम को दोहराइए ताकि धागा सुरक्षित रहे। फिर धागे को काट लें। सिली हुई लकीर आखिर में इस तरह दिखाई देगी। कपड़े के पृष्ठभाग में इस तरह दिखाई देगी, लगभग बुना हुआ। इस प्रकार इवन बैकस्टिच को एक क्रम में बनाया जाता है, मशीन की सिलाई के भांति, जिसमें कपड़े के ऊपरी परत पर 2 टांकों के बीच कोई जगह नहीं होती और कपड़े के निचले परत पर टांके परस्पर व्याप्त होते हैं। जरा गौर करें, यह नमूने विरुद्ध रंग के धागों से सिले गए हैं ताकि वे स्पष्ट दिखाई दें। आप सीम बना रहे हो तो आप साधारणतः कपड़े के रंग से जचने वाले धागे का उपयोग करेंगे, लेकिन कढ़ाई के लिए आप धागे का रंग रूपरेखा के आधार पर तय करेंगे। अब हम इवन बैकस्टिच के प्रयोगों को देखेंगे। इवन बैकस्टिच के उपयोगिताएं। जैसे आपने पहले सीखा, बैकस्टिच एक बहुत ही मजबूत सिलाई है क्योंकि हर एक टांका कपड़े के पृष्ठभाग पर परस्पर व्याप्त है। इसलिए इन टांकों का उपयोग सीम यानी सीवन जोड़ के लिए बिल्कुल सही है। बैकस्टिच छोटे, सख्त, मजबूत सीम बनाने में, खासकर कपड़ों के 2 टुकड़ों को जोड़ने में उपयोगी है। इसका उपयोग
उन सभी जगहों में होता है जहां मजबूत हाथ सिलाई की ज़रूरत होती है। यह कपड़े के सही तरफ नहीं दिखाई देती। इसलिए इसका उपयोग साधारण तौर पर स्लीव यानी बाँ लगाने के लिए होता है, और ख़ासकर उन जगहों में जहां ज़्यादा खिंचाव नहीं चाहिए, जैसे शोल्डर यानी कांधा सीम। बैकस्टिच का उपयोग मशीन से की गई सिलाई के टूटने के सुधार में भी होता है। क्योंकि इसकी सिलाई मजबूत होती है, इस सिलाई के द्वारा एक पूरा पोशाक भी सिला जा सकता है। बैकस्टिच का उपयोग थाई हाथ सिलाई की पंक्तियों की शुरुआत और अंत को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। स्थाई सिलाई को छोटे बैकस्टिच के माध्यम से मजबूत किया जाता है। अस्थायी टाँके, जिन्हें बाद में निकालना है, उन्हें लंबी बैकस्टिच द्वारा मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ की सिलाई को सुरक्षित करने में बैकस्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग एम्ब्रॉयडरी के सजावटी सिलाई में भी होता है। इसके साथ ही हम इस पाठ की समाप्ति पर आए हैं। जाने से पहले चलिए याद करें हमने क्या सीखा। हमने सीखा है इवन बैकस्टिच की सिलाई कैसे करें। बैकस्टिच को कपड़े के ऊपर की तरफ से एक छोटे टांके को पीछे की ओर लेते हुए, एक बड़े टांके को कपड़े के उल्टे तरफ से लेते हुए, सुई को एक टांके की लंबाई को छोड़ते हुए निकालें। सुई को जब पिछले टांके के अंत के छेद में से डाला जाता है, तब सभी टांके मिलते हैं। फिर सुई को कपड़े के उल्टे भाग में डाला जाता है और एक टांके के अंतर पर सिलाई को आगे बढ़ाते हुए बाहर निकाला जाता है। इवन बैकस्टिच के उपयोग भी आपने सीखा। यह कपड़ों के सीम यानी सीवन जोड़ के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे स्लीव यानी बाँ और शोल्डर यानी कांधे सीम। सिलाई के सुधार में, पूरा पोशाक बनाने में, स्थायी हाथ सिलाई की पंक्तियों के शुरुआत और अंत को सुरक्षित करने के लिए, और एम्ब्रॉयडरी के लिए। जाने से पहले याद रखने वाली एक बात, कोई भी विद्या में कुशल होने के लिए उसका निरंतर अभ्यास करने पर ही हम उसमें सक्षम हो सकते हैं। अब अगले पाठ में आप हाफ बैकस्टिच के बारे में और सीखेंगे।